हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है भाई लोग खुश होंगे, आबाद होंगे। हाँ तो ब्रदर यार, आप आज का अपना वीडियो है ये अमेजिंग फैक्ट अबाउट एसएसजी कमांडोज। जो पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज है उनके बारे में। तो देखते हैं क्या फैक्ट्स हैं, क्या नहीं है, क्या उनकी विल पावर है, क्या कमजोरी है। कमजोर तो होती नहीं लोगों में, वो धड़ाधड़ होते हैं। तो पहले वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। ब्रदर जैसा भी रहेगा चैनल को सपोर्ट कर दिया करें, और तो मेरे को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। और मेरे को फिर क्या है ना, वो चीयरिंग मिलती है एक तरीके से कि हाँ यार मेरे को चीयर कर रहा है कोई, हाँ यार लगे रहो, ठीक है। तो कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। नए भाई लोग जो आए हैं वो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। सब्सक्राइब करने में पैसे से तो लगते नहीं चलते। ओके, तो लेट्स स्टार्ट ब्रदर। ओए होए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तनसर हुसैन और आप देख रहे हैं बी आप पाकिस्तानी। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान आर्मी के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो एसएसजी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, बिल्कुल। यानी स्पेशल सर्विसिंग ग्रुप। एसएसजी ग्रुप एक स्पेशल टीम है जो बड़े ही हसास और मुश्किल टास्क को हर किस्म के मुश्किल हालात में पूरा करने की सलाहियत रखती है। एसएसजी का शुमार दुनिया की टॉप 10 स्पेशल फोर्सेस में होता है। इस वीडियो में हम आपको एसएसजी के मुतालिक कुछ अहम फैक्ट्स बताने वाले हैं जो यकीनन सुनकर आपको अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे पाकिस्तानी कमांडोज की कंपनीज के बारे में। दोस्तों, ऐसी ही पैट्रियोटिक और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बिल्कुल ताकि भाई, आने वाली मेरा भी तमाम दबा वीडियोस देना। के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नंबर 1 दोस्तों, एक बरतानवी जरीदे ने एसएसजी के बारे में ये कहा था कि एसएसजी अमेरिका की नेवी सील और बरतानवी स्पेशल एयर सर्विसेज ग्रुप से बेहतर करार दिया था, क्योंकि इनका बजट एसएसजी से कई गुना ज़्यादा है। जिससे ये बात वाज़ेह तौर पर जाहिर होती है कि कमांडो बनने के लिए, स्पेशल फोर्स बनने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जज्बे की ज़रूरत होती है। नंबर 2 दूसरे ममालिक की ट्रेनिंग टैक्टिक्स को जानने के लिए और उनसे सीखने और सिखाने के लिए एसएसजी ग्रुप टर्की और अमेरिका से मिलकर ट्रेनिंग भी करते हैं, जो उनको मिशंस में काफ़ी हद तक हेल्प देती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान एसएसजी चाइनीज़ आर्मी के साथ भी जॉइंट ट्रेनिंग करती है। नंबर 3 एसएसजी की ट्रेनिंग के दौरान डिसिप्लिन का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है और रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ने पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। यहाँ तक कि 2 मिनट लेट होने पर भी 3 दिन पानी में खड़ा रहना पड़ता है। और इसके अलावा सज़ा के तौर पर कई मील दौड़ाया जाता है, ताकि सोल्जर और ऑफिसर्स उन हालात के लिए ट्रेन हो सकें जो उनको दौरान मिशन या फिर दुश्मन के कब्जे में पेश आ सकते हैं। नंबर 4 एसएसजी की ट्रेनिंग में हर एक कमांडो को एक ऐसी सिचुएशन दी जाती है जिसमें उसको ये एहसास दिलाया जाता है कि वो दुश्मन के कब्जे में आ चुका है। और इसमें कई किस्म के टास्क दिए जाते हैं, जैसे एक कमांडो को जंगल में छोड़ दिया जाता है और फिर भेस बदल कर दूसरे कमांडर्स उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि उसको लगे कि वो दुश्मन के कब्जे में है। और फिर उसको इस मिशन में ये सिखाया जाता है कि दुश्मन के हाथ से कैसे निकलना है और अपने राजों को कैसे छुपा के रखना है। इसमें उसको काफ़ी टॉर्चर भी किया जाता है, जिससे उसके प्रैक्टिकल मिशंस में आसानी होती है। ये ट्रेनिंग उस कमांडो को इसलिए दी जाती है कि अगर वो अपने मिशन में नाकाम रहे तो इस सिचुएशन में उसने दुश्मन से कैसे निकलना है, उन हालात का मुकाबला कैसे करना है। नंबर 5 यूँ तो एसएसजी ने क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के लिए बहुत सी कामयाबियां समेटी हैं, लेकिन 16 दिसंबर 2014 के उस स्या रोज़ एसएसजी की ज़रार कंपनी को आर्मी पब्लिक स्कूल क्लियर करने के लिए ऑपरेशन सौंपा गया, जिसको ज़रार कंपनी ने बड़े ही बहादुरी और कामयाबी से पूरा किया और तकरीबन 850 तलबा को बचा लिया और तमाम दहशतगर्दों को मार दिया। इस ऑपरेशन में जरार कंपनी है कोई, जो मूवी भी शायद उसी के ऊपर बन रही है। वो मूवी मेरे को बताना थोड़ा। हाँ, अभी एक जरार मूवी भी आ रही है ना, पाकिस्तानी मूवी। तो मतलब वो जरार कंपनी ने दिया, तो कोई जरार कोई गवर्नमेंट कंपनी है शायद वहाँ की।
प्लीज़। कमांडोज को लीड कैप्टन आबिद जमान कर रहे थे। नंबर 6, अगर एसएसजी की ट्रेनिंग की बात की जाए तो वैसे तो तमाम सर्विसेज ग्रुप की ट्रेनिंग मुश्किल होती है, लेकिन एसएसजी की ट्रेनिंग इंतहाई मुश्किल होती है। इसको काफ़ी कम ऑफिसर्स और सोल्जर्स कर पाते हैं। जिंदा जानवरों का खून पीना, हाथ रस्सी से बांधकर पानी में कूद जाना और फिर खुद को सरवाइव करना, इसके अलावा शाम तक को खा जाना भी एसएसजी की ट्रेनिंग में शामिल होता है। इस तमाम ट्रेनिंग का मकसद एसएसजी को उन हालात के लिए तैयार करना होता है जो दौरान मिशन पेश आ सकते हैं। नंबर 7, वैसे तो एसएसजी ग्रुप्स को मिशन में तकरीबन 10 लोगों की टीम में भेजा जाता है, लेकिन एक एसएसजी की ट्रेनिंग में एक अकेले कमांडर को भी इतना ज़्यादा ट्रेन किया जाता है कि अगर वो मिशन उस अकेले को दिया जाए तो वो उसे बआसानी मुकम्मल कर सके। नंबर 8, एसएसजी के जवानों को कई दिन भूखा रखा जाता है और उस भूख और प्यास में उनको मुख्तलिफ जानवरों का जमा हुआ खून खिलाया जाता है। इस ट्रेनिंग का मकसद भी मुश्किल हालात में सरवाइव करना है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान एसएसजी कमांडोज की कंपनीज के बारे में। एसएसजी की पहली बटालियन यलदरम बटालियन है, दूसरी है रहबर बटालियन, तीसरी बटालियन का नाम है पोविंदस बटालियन, चौथी कमांडो बटालियन का नाम है यलगार बटालियन, इसके बाद 5वीं बटालियन का नाम है जिलजाल बटालियन, छठी बटालियन का नाम है अल सलसाम, 7वीं कमांडो बटालियन है बाबरम बटालियन और आखिरी 8वीं बटालियन का नाम है अज़ब बटालियन। हर बटालियन में 4 कंपनियों में 700 जवान शामिल होते हैं। हर कंपनी प्लाटून में तकसीम होती है और फिर 10 टीमों में शामिल होती है। इन बटालियंस की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल के अलावा 2 आज़ाद कमांडो कंपनियां करती हैं, जिसमें ज़रार कंपनी और मूसा कंपनी शामिल है। अगर बात करें ज़रार कंपनी की, ज़रार यूनिट इंसदाद दहशतगर्दी में महारत रखती है, जबकि मूसा कंपनी MEBS ऑपरेशंस में महारत रखती है। अब बात करते हैं SOCU की। ये कंपनी खुसूसी ऑपरेशंस और मवासलात की यूनिट है। ज़रार कंपनी SOCU के बगैर काम नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सर, अगर आप ब्रदर यार बहुत अच्छी वीडियो थी और कुछ फैक्ट्स थे वो मैंने देखे हुए हैं। जैसे सबसे पहला तो मैंने वो देखा था, एक मैं वीडियो देख रहा था 1-2 दिन पहले, जब मैंने ये वीडियो मेरे किसी भाई ने भेजा था मेरे को लिंक इसका, तो मैंने इसका खोला तो उसके नेक्स्ट में एक लिंक था जिसमें कमांडो को मार रहे थे, पट्टे से मार रहे थे, कुत्ते के जैसे मार रहे थे उसको। बड़ा उसका हाल इतना बुरा कर दिया, वो चिल्ला रहा था, नमक लगा रहे थे उसके उस पर। तो बाद में सोचा यार कोई दहशतगर्द होगा, पकड़ लिया होगा इसको, इसलिए कर रहे होंगे। मतलब बहुत बुरा बंदे के, मतलब वो ये समझ लो कि जान ही नहीं निकल रही थी बस उसकी, सब कुछ टॉर्चर हो रहा था उसके साथ में। जब बाद में पता चला तो उसके साथ बातें करते हुए जा रहे, मैंने कि ये क्या चक्कर है यार भाई, ये किसका। फिर पता चला डिस्क्रिप्शन में कि एसएसजी कमांडो ट्रेनिंग है। मैं यार भाई कमांडो, वाकई में कमांडो ट्रेनिंग्स बहुत कठिन होती है, बहुत ज़्यादा उसमें यार जान जोखिम वाला काम होता है। और कमांडो हर कोई नहीं बन पाता ना यार, कोई 1000 में से कोई एक सिलेक्ट होता है। जैसे हमारे यहाँ पे पैरा कमांडोज हैं हिंदुस्तान के, और कमांडोज यार हमारे मुल्क की सलामती के लिए बहुत जाने कुर्बानी देती है अपनी। तो उनको हम याद रखें, जो जिन्होंने शहादत दी हैं उनको भी हम याद रखें। कई बार क्या होता है ना कि आज जिन्होंने शहादत दी उनको याद रखते हैं, पुराने को भूल जाते हैं। नहीं भाई, उन्होंने भी वही काम किया, आज वो भी वही काम कर रहे हैं। कोई भी आर्मी हो, किसी भी देश की हो यार, उस देश के लिए एक तरीके से वो हिंदी में बोलते गौरव, और उर्दू में क्या बोलेंगे, मतलब एक किसी भी सिविलियंस का सीना चौड़ा हो जाएगा कि हाँ मेरी आर्मी इतनी है, चाहे उसकी आर्मी में 10 बंदे ही क्यों ना हो, लेकिन वो उनके डिफेंस के लिए लड़ रहे हैं। तो 10 बंदे ही क्यों ना हो उनकी आर्मी में, फिर भी बंदा सोचेगा कि मेरी आर्मी है सबसे बेस्ट। तो होता है यार, जैसे मेरे को, मैं भी हमारे हिंदुस्तान से लव करता हूँ, मेरे को हिंदुस्तानी आर्मी से मोहब्बत है, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ यार, और ये चैनल भी मैंने पीस के लिए बनाया हुआ, एक तरीके से यार मोहब्बत करें एक दूसरे से।
है ना, ये जंग की जिहादी बातें ना करें। जिहाद करना है ना तो अपने यार अंदर की जो बुराई है ना उनके साथ में अगर हम करें जिहाद तो बेटर रहेगा। और मासूमों को ऊपर अगर हम सोचे कि उसको जिहाद होगा तो वैसा नहीं है। कई लोग इधर से भी बहुत सारे दिमाग गर्म करवा देने वाले बयान देते हैं, कई लोग उधर से भी अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। आप समझते हैं मेरी बात को, और नहीं समझते होंगे तो फिर मैं नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं तो क्या मैं किसी को समझा सकूँ। जो आता है दिमाग में दिल में वो बोल देता हूँ, क्योंकि आप भाई बहन हैं, सिस्टर है, ब्रदर, जो हमने अंकल आंटी मेरे को देख रहे हैं। तो ब्रदर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जैसे मेरा अभी दिल ये कहता है कि यार अभी उन्होंने बताया कि अमेरिका के साथ में एसएसजी कमांडोज ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान के साथ में भी ट्रेनिंग ली है, वो ट्रेनिंग होती है कभी कभार मिलिट्री फोर्स की, परमानेंटली क्यों ना हो जाए यार। दिल करता है कि यार हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर एक हो जाए तो ये दोनों मुल्क ना पूरी दुनिया पे राज करेंगे, पूरी दुनिया पे राज करेंगे। सबसे बड़ी मिलिट्री होगी यहाँ की, क्योंकि दोनों का कल्चर एक है, भाषाएं एक है, क्या कुछ अलग है, सब कुछ तो एक ही है, क्या अलग है। हम एक इंसानियत के साथ में चलेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन अल्लाह करे वो दिन थोड़ा जल्दी हो। और कमेंट में ये ना बोलना कि हम ऐसे हम वो दिन जल्दी आएगा, और वो किस हवाले से आएगा, हम हिंदुस्तान को फतेह करके वो दिन लेके आएंगे। तो यार फतेह और जंग इसमें क्या होगा, शायद मैं रहूँ, जो कमेंट करने वाला है वो ना रहे, जंगों से क्या होगा। देखो दोनों एटमी पावर है, तो भाई उधर से आएगा तो इधर से भी जाएगा, इधर से आएगा तो उधर से भी आएगा, तो फ़ायदा नहीं। सब पीस से काम हो तो बेटर रहेगा। और मेरे को ऐसे वीडियो सजेस्ट करते रहें, और कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसका थोड़ा जवाब दे देंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें जो नए बंदे आए हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में भाईजान। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।